पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महराजगंज की जनसभा में बोले, भाजपा को सता रहा है 400 से हारने का डर। अखिलेश के नारे ने खड़ा कर दिया बवाल। महराजगंज की जनसभा में कर दिया बड़ा वादा, 4 जून के बाद होंगे लोग महंगाई से राहत। अखिलेश के बयान से मच गई हड़कंप। सरकार बदलती है तो हटेगी बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवानों की होगी नौकरी पक्की। भाजपा के लोग कहते रहते हैं कि अब की बार सरकार 400 पार, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के बयानों का जादू चल रहा है उसे देखते हुए बीजेपी 400 हार न जाए। इस समय अखिलेश यादव जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसभा बैठा रहे हैं। अखिलेश यादव की ऐसी तैयारी को देखते हुए लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव अकेले ही नहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो अब तो अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी जुड़ गए हैं। आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रयागराज के बोलपुर में एक जनसभा हुई। उस जनसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इतने प्रशंसक आ गए कि कार्यकर्ताओं से मोर्चा नहीं संभला और सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर पाए। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बयान देने से पहले ही स्टेज से दूर ले जाया गया। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा के जाने माने नेता चुनाव को पास आते देख लोगों के पुकार सुनते हैं, वह जीतने के बाद कहाँ छुप जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अब ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि भाजपा के नेता महिलाओं की हक की आवाज नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानी सुनते हैं। आए दिन आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा कि राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर गरीबों के साथ उनका दुख सुख व्यतीत करते हैं। महराजगंज के निचलोल किस्मे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 4 जून को भाजपा की हार के बाद बीजेपी के मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल बदल जाएगा। युवाओं ने जो परीक्षा दी है उसका पर्चा लीक हो गया। कहा कि याद रखना, यह पेपर लीक नहीं हुआ है, जानबूझकर लीक करवाया गया ताकि नौकरी न देनी पड़े। 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। भागदौड़ करके फौजी में नौकरी पक्की करने के वादे को आधा अधूरा कर दिया। शहीद होने के बाद जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार आती है तो अग्नि योजना को समाप्त किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसे भरा जाएगा। खाकी वर्दी पहनाने वाले को भी सावधान करने आया हूँ, इनकी नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। महंगाई तब बढ़ी है जब यहाँ के सांसद देश के खजाने के मंत्री हैं। चीनी मिली भी नहीं चल पाई, युवाओं को नौकरी भी नहीं मिली और महंगाई बढ़ गई। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है। भाजपा का भी प्रचार हो रहा है, वह टेंट तो लगा रही है लेकिन भीड़ नहीं आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को सादा ड्रेस पहना कर बैठाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है। कहा कि अब सरकार कह रही है कि वैक्सीन को वापस लेंगे, किसी के शरीर से वैक्सीन को कैसे निकालेंगे। झमेलेबाजी करने वालों से सावधान करते हुए उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस खबर की ओर जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा को 400 से हराने की बात कही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था वह 7वें चरण में अपना नारा भूल गई है। अब डर सता रहा है कि कहीं 400 हार न जाए। सुनना है कि परिणाम आने से पहले ही तपस्या के लिए दूर चले गई हैं, क्योंकि यह तो बताना ही पड़ेगा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई है। 10 साल में इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन उन पर कर्जा बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव ने सही कहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।